प्रस्तावना, त्रिवेणी के तट पर दिव्य स्नान। प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित भारत का हृदय स्थल। यहाँ वर्ष 2025 में एक बार फिर से महाकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और अध्यात्म का अथाह सागर है। लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना करेंगे। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यह पर्व स्कंद पुराण में वर्णित एक पौराणिक कथा से जुड़ा है। यह कथा है देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की, जिसका उद्देश्य अमृत की प्राप्ति था। महाकुंभ का आयोजन इसी पौराणिक घटना की याद में किया जाता है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थीं, जिस कारण यहाँ के जल में दिव्य शक्ति का वास है। महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक एकता का प्रतीक है। इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और आवास जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय देवराज इंद्र अभिमान में चूर थे। वे अपनी शक्ति और वैभव में मदहोश रहते थे। एक दिन देवर्षि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने उस माला को महत्व नहीं दिया और अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को पैरों तले रौंद डाला। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका वैभव और लक्ष्मी उनसे छीन ली जाएगी। इंद्र और देवताओं को असुरों से पराजित होना पड़ेगा। दुर्वासा के श्राप से देवताओं का पतन हो गया। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता हताश और निराश होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें और अमृत प्राप्त करें। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का विशाल कार्य शुरू किया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर थामा। समुद्र मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, जिनमें कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और अंततः अमृत कलश शामिल थे। अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। मान्यता है कि इन स्थानों पर 12 वर्षों में एक बार देवलोक से गंगा नदी में अमृत की वर्षा होती है। इसी मान्यता के चलते इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।